वेबिनार है वो हम लोगों का ऑटोकैड के ऊपर है। एक मिनट फुल स्क्रीन शेयर होने दीजिए, मैं बता रहा हूँ। शुरू करता हूँ हम वेबिनार आज का। मैं पूर्णेंदु पंकज इस वेबिनार में आए हुए पार्टिसिपेंट झारखंड गवर्नमेंट टूर रूम के तरफ से सुप्रभात एवं स्वागत करता हूं। जैसे कि वर्तमान समय में आप देख रहे हैं, रोजगार की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। रोजगार कहाँ करें, किस तरह का रोजगार ढूंढें, किस तरह का रोजगार में हम ज्वाइन करें, ये सारी चीजों पे हम लोग कुछ चीजों पे फोकस करेंगे। साथ साथ ऑटोकैड के बारे में, ऑटोकैड आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे कोई कैंडिडेट इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नहीं भी हो, डिजाइन में कुछ काम करना चाहते हैं, ऑटोकैड उनके लिए क्यों आवश्यक है, किस तरह से वो ट्रेनिंग ले सकते हैं, फिर जाके वो इंडस्ट्री में जाके किस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ये सब सारे इस वेबिनार में चर्चा करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम हमारे संस्थान के बारे में थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ये संस्थान झारखंड सरकार के उद्योग विभाग द्वारा केंद्र की सहायता से 2007 में स्थापित की गई है। इसके दो विंग्स हैं, दो पार्ट हैं इनके, एक ट्रेनिंग एंड दूसरा प्रोडक्शन। ये संस्थान अति आधुनिक सीएनसी मशीन एवं आधुनिक सॉफ्टवेयर से सुसज्जित है। ये संस्थान AICTE अप्रूव्ड टूल एंड डाई मेकिंग का 4 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, जो कि मैकेनिकल के इक्विवेलेंट है, कराती है। यहाँ पर बहुत कम अवधि वाले बहुत सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्स, जैसे कि सीएनसी मशीन पे सीएनसी मशीन एंड प्रोग्रामिंग, 1 ईयर मशीनिस्ट, उसमें आपके सारे मशीन जितने भी मशीन होते हैं, कन्वेंशनल मशीन, जितने भी आपका टर्निंग का हो गया, मिलिंग का हो गया, आपका ग्राइंडिंग सेक्शन का हो गया, है ना, जब सारी चीजों पे हम लोग इसमें सिखाता हूँ। 1 ईयर मशीन कोर्स, वेल्डर 6 मंथ का वेल्डिंग का कोर्स होता है। यहाँ पे सारी जिस तरह का वेल्डिंग हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, हर तरह के वेल्डिंग का काम हम लोग यहाँ सिखाता हूँ। प्लांट मेंटेनेंस, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है आज, प्लांट मेंटेनेंस की। जैसे आपका कोई प्लांट है, उसमें आपका इलेक्ट्रिकल पार्ट भी है, मैकेनिकल पार्ट है, बहुत सारे पार्ट है, ये सब सारी चीज को मेंटेनेंस कैसे किया जाए, बिकॉज आप जानते हैं मेंटेनेंस में एक्सपेंडिचर काफी होता है। यदि मेंटेनेंस के आदमी या मेंटेनेंस के पर्सन अपनी कंपनी में ही रहे, तो हमारी जो एक्सपेंडिचर है बहुत कम हो जाती है। उसमें बहुत सारे डिजाइन सॉफ्टवेयर जैसे ऑटोकैड, कैटिया, नाम सुने होंगे, क्रियो, टैली विद GST, हार्डवेयर नेटवर्किंग, बेसिक कंप्यूटर, PLC प्रोग्रामिंग, स्काडा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, रोबोटिक्स एवं बहुत अन्य सारे कोर्स किसी भी रोजगार प्राप्त करने में सहायक हो, यहाँ पर अवेलेबल है। हमारा संस्थान का जो पूरी एक्टिविटी को हम लोग 2-3 पार्ट में बांटे हैं। एक तो मुख्यतः 2 पार्ट में बांटे थे, एक ट्रेनिंग, एक प्रोडक्शन। ट्रेनिंग में भी कई तरह के हैं, जैसे ट्रेनिंग, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग, ये 3 तरह से हम लोग काम बांटे हुए हैं। दूसरा एक रिसर्च का भी है, R&D सेक्शन पे भी हम लोग काम करते हैं। R&D सेक्शन बहुत सारे R&D सेक्शन आप कहेंगे कि किस तरह का R&D, जो एक इंस्टीट्यूशन लेवल पे जो एक R&D होता है, जो हमारे जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो हमारे यहाँ जो एडमिशन लिए हुए हैं या जो बाहर से भी आते हैं, किसी स्कूल से भी आते हैं बच्चे, या किसी संस्थान से कोई जो विद्यार्थी आते हैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कोर्स करने के लिए, उनके अंदर भी बहुत सारी चीजें नॉलेज पड़ी हुई रहती है, बट उनको एक प्लेटफॉर्म देने की जरूरत पड़ती है। हम लोग उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं और उनकी जो हेल्प, जो वो चाहते हैं करना, उसमें जो टेक्निकल पार्ट है, टेक्निकल सपोर्ट हम लोग करते हैं। कुछ ग्लिम्पसेस ऑफ द टूल रूम, कुछ अवलोकन हम लोग का टूल रूम का देखिए। दिस इज आवर एडमिन बिल्डिंग। कुछ हमारे ये आपका वर्कशॉप है, बाएं साइड में आप देख रहे हैं, कुछ वर्कशॉप में बच्चे काम कर रहे हैं। प्लस ये CNC लैब है,
ये ऑफलाइन लैब है जिसमें कि आप पूरे 3D प्रोग्रामिंग करते हैं। उस प्रोग्रामिंग में वो जॉब कैसे कटेगा, जॉब कैसे बनेगा, जॉब बनने के दौरान कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है, वो सब आपको सिमुलेशन में दिखाई पड़ जाएगा। आपको वर्चुअली सब कुछ दिखाई पड़ेगा आपको, है ना। वर्कशॉप का हम लोगों का है ये हमारा आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इधर दिखाई पड़ रहा है, नीचे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का। ये आप जानते हैं CMM इंस्पेक्शन लैब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई चीज को डिजाइन करना है, जैसे रिवर्स इंजीनियरिंग का काम करते हैं हम लोग, कोई कंपोनेंट आपके पास है बट वो कंपोनेंट का डिजाइन नहीं है, तो कंपोनेंट को रख के आप इसमें पॉइंट जनरेट करके आप उसका डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग का काम आप कर सकते हैं, प्लस साथ साथ इंस्पेक्शन का भी काम कर सकते हैं। जब कोई जॉब बन गया है वो हमारे एज पर द ड्राइंग बना है कि नहीं बना है उसको चेक कर सकते हैं। इस पर भी ट्रेनिंग दी जाती है। जितनी चीज है सब में ट्रेनिंग दी जाती है। मैं दिखा दूंगा आपको जो चीज देख रहे हैं आप। CNC लैब है हमारा, ऑफलाइन CNC लैब है ये सब। ये हमारा हॉस्टल्स है, हॉस्टल बॉयज हॉस्टल कैपेसिटी 400 है एंड गर्ल्स हॉस्टल कैपेसिटी 80 है। हेलो सर, वो फोटो नहीं आ रही है सर जी, फोटो नहीं आ रही है जो हॉस्टल के बारे में बता रहे हैं यार, वो नहीं आ रही है स्क्रीन पे। एक मिनट। अच्छा, नहीं फोटो आ रही है ना। नेटवर्क इशू होगा उनका सर। हाँ ठीक है, आगे चलता हूँ। देखिए सेकंड नंबर, हमारे यहाँ बहुत सारे जो कोर्सेस, जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट बहुत सारे कोर्सेज का संचालन होता है लॉन्ग टर्म में। आफ्टर 10th के बाद 4 years डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग जो 4 साल का है। जनरली आपका जो डिप्लोमा होती है 3 साल की होती है, हमारे यहाँ 4 साल का डिप्लोमा है। पूरा पूर्णतः प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है, ये सब प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है ना। यहाँ पे आपका 3 साल कैंडिडेट हमारे यहाँ पढ़ते हैं, 1 साल उनको इंडस्ट्री में भेजा जाता है इंटर्नशिप के लिए तरफ से। दूसरा है आपका मशीनिस्ट कोर्स है। बहुत सारे कोर्स है आफ्टर बीटेक, आफ्टर डिप्लोमा। बहुत सारे विद्यार्थी चाहते हैं स्किल्ड होना, हम स्किल्ड कैसे हों, उसके लिए बहुत सारे कोर्स है। जैसे कुछ शॉर्ट टर्म, मीडियम टाइप का कोर्स, कुछ बहुत शॉर्ट टाइम का कोर्स 15 days का भी है ना। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टूल डिजाइनिंग यूजिंग CAD/CAM, इसमें सारे डिजाइन सॉफ्टवेयर, सारे मशीनिंग का सारे नॉलेज दिया जाता है। ये डिप्लोमा या ITI के बाद कर सकते हैं, डिप्लोमा या बीटेक या एमटेक के बाद कर सकते हैं। पोस्ट डिप्लोमा इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी यूजिंग CAD/CAM, पोस्ट डिप्लोमा इन CAD/CAM, प्लांट एंड CNC मशीन मेंटेनेंस, CATIA, क्रियो, डेलकैम, हाइपरवर्क्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे काम होती है। ऑटोकैड, प्रोग्रामिंग ऑपरेशन ऑफ CNC मशीन, ये बहुत ज्यादा जरूरत है आजकल इंडस्ट्री में। हर जगह CNC पे ही काम हो रही है आजकल, ऑटोमेशन पे। इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल यूजिंग CMM, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग, डिप्लोमा इन एडवांस कंप्यूटर नेटवर्किंग, वेल्डिंग टेक्नोलॉजी, अकाउंटिंग, आपका टैली, जिसका टैली विद GST हम लोग दोनों करा रहा हूँ, बेसिक कंप्यूटर एंड इंटरनेट विद फोटोशॉप भी करा रहा हूँ, एवं प्रोजेक्ट पे भी काम कराता हूँ। बहुत सारे आपके जगह से स्टूडेंट आते हैं कि सर हमें प्रोजेक्ट करा दीजिए। हम लोग प्रोजेक्ट जो कराता हूँ वो उसमें कैंडिडेट खुद ही यहाँ आते हैं, मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ, वो प्रोजेक्ट खुद कंप्लीट करते हैं बहुत बढ़िया ढंग से। अगेन उनका रिपोर्ट तैयार करके बच्चे जाते, कैंडिडेट यहाँ से जाते हैं। बहुत सारे जगह पे हम लोग MU साइन किए हुए हैं, बहुत अभी भी हो रही है। इसमें कि क्या है कि वहाँ के कैंडिडेट यहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे, ये सब के बारे में आपका रहता है। उसमें हमें 3rd अवार्ड मिला था इसमें, मिनिस्टर को तीसरा पुरस्कार दिया गया था। आपका इसमें था टाइम्स इम्पैक्ट अवार्ड, SHM के द्वारा भी हमको मिला था सर्टिफिकेट, बहुत अच्छे काम के लिए यहाँ पे स्कूल रूम को। हमारा नंबर ऑफ कैंडिडेट का देखिए, है ना। हम लोग ने 2009 पे यहाँ ट्रेनिंग शुरू किया था, है ना। 2007 में हमारा स्टेब्लिश हुआ था। अब हमारा क्या है कि धीरे धीरे हमारा नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ते गया। जैसे आपका 94 से लेके 127, 794, ऐसे करते हम लोग 2018-19 में हम लोग ट्रेनिंग जो दी वो है 1706 स्टूडेंट को दी ट्रेनिंग। बहुत सारे वर्ल्ड स्किल कंपटीशन भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट भी किए, अच्छा परफॉर्मेंस भी किए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे। बहुत सारे हम लोग ट्रेनिंग का यहाँ पे
कुछ इनोवेटिव आइडिया को लेके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बच्चों को दिया जाता है, या जो भी कैंडिडेट बाहर से भी आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, कुछ इनोवेटिव आइडिया लेके आते हैं। हम तो कहते हैं कि हर बच्चे, हर कैंडिडेट के पास इनोवेटिव आइडिया पड़ी हुई है, बट उनको एक बता रहा हूं कि प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है। यदि हम सही प्लेटफॉर्म दे पाए तो कैंडिडेट श्योर है कि अपने एम पे सक्सेस होते हैं। तो इनोवेटिव आइडिया हमारे कैंडिडेट भी यहाँ करते हैं। जैसे 3 व्हीलर है आपका सोलर से चलेगी, जो कि आपका डिजेबल जो ये होते हैं पर्सन होते हैं, उनके लिए काफी अच्छे है। उसी के लिए अभी काम भी कर रहा हूँ। ये तो फोटो दिया हुआ है, पहले का फोटो दिया हुआ है, बट इसमें बहुत काम आगे बढ़ा हुआ है अभी। कुछ हाइड्रोजन कार, हाइड्रोजन व्हीकल है ये, जो पानी से हाइड्रोजन को अलग करके एज ए फ्यूल यूज करना, हाइड्रोजन को, उस पर काम कर रहा हूँ हम लोग। अभी हम लोग इस पे काम कर रहा हूँ, बट हम लोग एक स्टोव तैयार कर चुके हैं। वो स्टोव में आप छोटे मोटे काम कर सकते हैं, बिकॉज जो फ्यूल है वो अभी कम मात्रा में हम लोग क्रिएट कर पा रहा हूँ। हम लोग आगे बढ़ा रहा हूँ इसको, इतना फ्यूल क्रिएट कर पाए जैसे कोई बाइक या कोई कार भी चला सके हम लोग। आपका सोलर साइकिल जैसे जानते भी हैं, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग इसका यूज कर रहा हूँ साइकिल वगैरह में। आपका हाइड्रोलिक क्रेन, आप जानते हैं कि क्रेन जो ओवरहेड क्रेन होते हैं उसके जो इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्जेस होते हैं बहुत ज्यादा हो जाता है ना। उसमें मान लीजिए कि आप छोटे लेवल पर कोई काम कर रहे हैं, छोटा एक टूल्स या कुछ प्रोडक्ट आप उठा के या एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, बट हाइड्रो आप क्या बोल। हेलो हेलो सर, आई हैव अ क्वेश्चन सर। हाँ बोलिए। एक काम कीजिए, काइंडली क्वेश्चन सेशन के लिए हम लोग टाइम रखे हुए हैं, 10 मिनट्स का टाइम रखे हुए हैं। आप या तो हमारे चैट बॉक्स में डाल दीजिए क्वेश्चन, या तो 10 मिनट्स का जो टाइम देंगे उसमें हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन का, ठीक है ना। आप क्वेश्चन अपना लिख के रख लीजिए, हम लोग उसका डिस्कस करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। भाई अभी एक फ्लो चल रहा है, वो फ्लो में चलने दीजिए टाइम, ठीक है ना। सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दिखाई तो पड़ रही है, नेटवर्क इशू है आपका। काइंडली हम लोग देख रहे हैं, आपका फेस दिखाई दे रहा है। फेस दिखाई पड़ रहा है, ये नहीं दिखाई पड़ रहा है। अच्छा एक मिनट, दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीड फिटर भी बनाए हुए हैं यहाँ पे, जो बीज बोने के लिए होता है ना, एक सेम डिस्टेंस में, एक इक्वल डिस्टेंस में बीज बोने के लिए, वो सीड फिटर भी आपका हम लोग बनाए हुए हैं, हमारे स्टूडेंट ने बनाए हैं। इस तरह के करेंगे। ये मशीन से, छोटी मशीन से, जो कि आपका CNC मशीन बना रहे हैं हम लोग, ऑलरेडी बन चुका है काफी इसका। ये खुद का सारा मशीनिंग वगैरह खुद का किया हुआ है। इसमें आपका टर्निंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग ये कर सकते हैं। काफी कॉम्पैक्ट मशीन है, काफी अच्छी मशीन है, और ये बहुत ही यूजफुल मशीन है। आने वाले समय में इंडस्ट्री के लिए बहुत यूजफुल मशीन होगा ये। हम लोग हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग पे जानते हैं, बट वो तो मशीन से ऑपरेट होते हैं। हैंड से आपको ऑपरेट करने के लिए हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन भी यहाँ के स्टूडेंट ने बनाया है। इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट, पेपर बैग मोल्ड, ये आप जान रहे हैं आज के समय में आपका स्वरोजगार की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं, जोर दे रहे हैं, सरकार भी जोर दे रही है। तो उसके लिए कैसे किया जाए, कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड कर जाए। मैं अभी बात करूंगा ट्रेनिंग की। अभी एक पेपर बैग मोल्ड हम लोग बनाए हुए हैं, उसमें पेपर का जो बैग होता है उसको क्रिएट कर सकते हैं आप लोग। इसका हम ट्रेनिंग भी देता हूँ हम लोग। आपका बहुत सारे हम लोग अभी बना रहा हूँ, जैसे आपका कोरोना का पीरियड है, कोविड-19 का पीरियड है, तो बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे आपका सैनिटाइजर कैसे यूज किया जाए, है ना। तो उसके लिए सैनिटाइजर मशीन का इनोवेटिव ड्रग ऑटोमेटिक आपका हैंड सैनिटाइजिंग मशीन ये है आपका बनाए हुए हैं। आपका ये अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग मशीन भी बनाए हुए हैं, फुट ऑपरेटेड सैनिटाइजिंग बनाए हुए हैं हम लोग बहुत सारे। कोविड-19 में भी आप लोग के लिए भी है कि ट्रेनिंग, जब एक वेबिनार चल रहा है तो कुछ कॉमन बातें भी कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि आपका देखिए यहाँ पे एक गाड़ी आ रही है, उसमें हम लोग क्या बना रहे हैं, कुछ सैनिटाइजिंग पहले से किए हुए हैं कि उनकी गाड़ी का टायर वगैरह है या तो अपना पैर जो आपका नीचे है वो सैनिटाइज वगैरह हो जाए। ये हर संस्थान को करना चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि हम लोग बचाव कर सके अपना, ठीक है ना। फुट ऑपरेटेड वॉशिंग बेसिन हम लोग, इसमें आपको कोई छूने की जरूरत नहीं है। इस तरह का हम लोग बना के इसको हम लोग देते भी हैं, सेल भी करता हूँ। देखिए हॉस्पिटल बेड, सारे इनोवेटिव आइडिया सब किस तरह से हम अपने यहाँ कर सके। ये तो जहाँ प्रोडक्ट होता है तो वो होता ही है, अपने यहाँ भी हमारे स्टूडेंट के द्वारा ये कर सके, जिससे कि दो फायदा,
या तो वो किसी इंडस्ट्री में जाके बड़े अच्छे काम कर पाएंगे या तो स्वरोजगार कर पाएंगे। ये चीजें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है हमारा, बहुत हम लोग जो काम करते हैं HSC, टाटा मोटर्स, जिंदल, बड़े बड़े कंपनियों के लिए काम करते हैं हम लोग। दीज आर द मशीन, CNC मशीन, दीज आर आवर प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट है हमारा, जैसे डस्ट पेन है, दीज आर द कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट काफी, ये सब प्रोडक्ट हम लोग करते हैं। इस तरह के जितने भी हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो हम चाहे स्कूल से शिक्षा लें चाहे कॉलेज से शिक्षा लें, इसके बाद हम रोजगार खोजते हैं, बट रोजगार मिलती नहीं है। क्या कमी रहती है? हम जो स्कूल या कॉलेज से जो शिक्षा लिए हैं प्लस जो हमको रोजगार प्राप्त करने के लिए जो शिक्षा चाहिए, उसमें दोनों में एक खाई बनी रहती है, गैप बनी रहती है। उस गैप को कैसे पूरा किया जाए? उस गैप को आप पूरा कर सकते हैं हाई लेवल का ट्रेनिंग लेके। आप यदि ट्रेनिंग लेंगे तो क्या होंगे? स्किल्ड होंगे। स्किल मतलब निपुण, किसी काम में आप निपुण हो सकते हैं, चाहे किसी में भी, चाहे आप CNC के में कर सकते हैं, चाहे कन्वेंशनल मशीन पे कर सकते हैं, चाहे आप वेल्डिंग में कर सकते हैं, चाहे आप डिजाइन के लाइन में जा सकते हैं, इस सब में एक निपुण होते हैं। यदि आप किसी काम में निपुण होते हैं तो केवल आप अपने लिए रोजगार नहीं खोजते हैं, अपने लिए रोजगार तो प्राप्त कर ही सकता है आदमी, दूसरे को भी रोजगार दे सकते हैं, माने एंटरप्रेन्योर भी आप बन सकते हैं। सेकंड नंबर, हमारा जो इंस्टीट्यूट इस तरह से बहुत सारे हाई क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। आपको जितने भी चीजें हम बताए, बहुत सारी चीजों पे हाई लेवल पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, और ये ट्रेनिंग करके बहुत सारे बच्चे, जो हमारे पास लिस्ट भी है उसकी, अच्छे अच्छे जगह पे बहुत अच्छे ढंग से एक अच्छे पोजीशन पे काम कर रहे हैं। साथ साथ बहुत बच्चे स्वरोजगार पे भी काम कर रहे हैं, अपना रोजगार खोले हुए, अपना इंटरप्रेन्योर बने हुए, खुद इंटरप्रेन्योर बने हुए हैं। इनके यहाँ भी बहुत सारे काम करते हैं, जिनके वहाँ बहुत सारे, जिनको वो दूसरे को वो रोजगार देते हैं। इस तरह की भी कंडीशन आई है। तो आपको सबसे अच्छी चीजें है कि आप जो कॉलेज में पढ़े हैं या स्कूल में पढ़े हैं, इसके बाद आप चाहते हैं कि नहीं हम रोजगार की तरफ जाएंगे, तो आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। हर क्षेत्र में ट्रेनिंग ले सकते हैं। आपका जो जिस चीज क्षेत्र में आप अपने इंटरेस्टेड हैं, आप उसमें रोजगार आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। अपने कार्य में निपुण हो सकते हैं, स्किल्ड हो सकते हैं, और क्या करते हैं, अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हमारा संस्थान ये काम के लिए, यदि आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारा संस्थान ऑलवेज इसके लिए रेडी रहता है, एक क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। आपका ट्रेनिंग के लिए कुछ वेबिनार के बाद हम लोग बताएंगे किस किस फील्ड में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, कुछ बताया भी हम लोग ने। अब हम इनवाइट करेंगे हमारे कलीग कुमार भरत को, जो ऑटोकैड के ऊपर वेबिनार देंगे। आइए। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भारत। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग भरत सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। सत्यम टाइम काफी ज्यादा टाइम जा चुका है, तो थोड़ा स्पीड में ही चलेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड से। ऑटोकैड क्या होता है? ऑटोकैड से पहले हमारे पास एक टर्म है कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन और ड्राफ्टिंग। इसके साथ दो और टर्म जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कैम और CAE। कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन और ड्राफ्टिंग, कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, और CAE कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। तो आज हमारा वेबिनार है कैड के ऊपर, मेनली ऑटोकैड के ऊपर, जो कि एक कैड सॉफ्टवेयर है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं, स्क्रीन विजिबल है सबको? नो सर। हाँ नो सर, बस आपका फेस दिख रहा है, प्रेजेंटेशन आ रहा है। विजुअल सर। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज डिजाइन। डिजाइन क्या होता है? कोई भी आइडिया जो आपके दिमाग में है पहले से, आप उसको पेपर पर जब एक कॉन्सेप्चुअल ड्राइंग के रूप में बनाते हैं, विदाउट डायमेंशन, विदाउट एनी व्यू, बिना डायमेंशन, बिना किसी व्यू का, जब आप उसको पेपर पे अपने दिमाग के आइडिया को बनाते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कई तरह के ड्राइंग बने हुए हैं, तो ये क्या है? विदाउट डायमेंशन, विदाउट एनी व्यू पेपर पे बनाया हुआ है। तो इसको जब इसी डिजाइन में हम डायमेंशन को क्लियर करते हैं, व्यू को बताते हैं कि इसका व्यू कौन सा है, तब इसको कहेंगे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग।
अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टर्म आता है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन और ड्राफ्टिंग है कैड का फुल फॉर्म। तो ड्राफ्टिंग क्या? मैन्युफैक्चरिंग फेज के लिए वो हो जाएगा ड्राफ्टिंग। या तो स्क्रीन पे देख रहे होंगे फ्लैट कंपनी का एक ड्राइंग है, कंसेप्चुअल ड्राइंग है कि किस तरह से किसी भी नए प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है। नए प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए सबसे पहले हम उसका कंसेप्चुअल ड्राइंग तैयार करते हैं विदाउट एनी डायमेंशन। उसके बाद हम उसका ड्राफ्टिंग करते हैं। ड्राफ्टिंग यानी उसी डिजाइन को 2 डायमेंशन में ड्रॉ करना और फिर उसमें डायमेंशन को ऐड कर देना। तो वो हो गया हमारा ड्राफ्टिंग। अब हम देखेंगे पास्ट और प्रेजेंट में, यानी ऑटोकैड या फिर कैड के आने से पहले हमारे पास क्या सिचुएशन था, क्या सिनेरियो था और अभी प्रेजेंट में क्या सिनेरियो है। तो पहले के समय में मोस्ट ऑफ द पीपल ऑब्जेक्ट या फिर जिस ड्राइंग पे आपने काम किया वो आपको रिसेंट ड्राइंग डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर दिख जाएगा। और जब आप उसमें लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है गेट स्टार्टेड, स्टार्ट ड्राइंग। यहाँ से हम लोग कहीं किसी भी ड्राइंग को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके नीचे हमारे पास ऑप्शन है टेम्पलेट्स का। टेम्पलेट्स क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। टेम्पलेट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी का एक अपना आपका टाइटल ब्लॉक होता है, अपना आउटलाइन होता है। जैसे आप शीट पे काम करने से पहले जब आप शीट पे मिनी ड्राफ्टर से ड्राइंग बनाते थे तो उसके शीट पे ड्राइंग बनाने से पहले आप उसका आउटलाइन तैयार करते थे, उसमें आप टाइटल ब्लॉक देते थे। तो सेम उसी चीज को हम यहाँ पे टेम्पलेट के रूप में करते हैं। जैसे कोई कंपनी है उसका अपना टेम्पलेट है तो आपके पास ऑटोकैड यहाँ पर कई सारा टेम्पलेट पहले से प्रोवाइड करा के रखे हुए आप यहाँ पे देख रहे होंगे। और साथ ही साथ इसमें आप अपना टेम्पलेट भी ड्रॉ करके और सेव कर सकते हैं ताकि जब भी आप ड्राइंग करें तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के टेम्पलेट को यूज करें ताकि वो ड्राइंग जो है उस टेम्पलेट के अंदर शो हो। उसके नीचे आपको दिख रहा होगा ओपन फाइल्स का। पहले से सेव फाइल अगर आपके पास कोई है तो आप यहाँ ओपन फाइल से खोल सकते हैं, उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। सेम उसी तरह शीट आप ओपन कर सकते हैं। ऑटोकैड कई सारे टेम्पलेट्स ऑनलाइन भी प्रोवाइड कराता है तो आप यहाँ से ऑनलाइन टेम्पलेट प्रोवाइड करा सकते हैं। साथ ही साथ ऑटोकैड आपको सैंपल ड्राइंग भी देता है हर फील्ड से रिलेटेड, मैकेनिकल, सिविल, आर्किटेक्ट, हर फील्ड से रिलेटेड ऑटोकैड आपको सैंपल ड्राइंग देता है जिसको देख के आप अपने व्यूज को क्लियर कर सकते हैं, किस तरह से ड्राइंग आपको करना है, कौन सा ऑप्शन कहाँ पे यूज होगा, इन सब सैंपल ड्राइंग को आप देखकर कर सकते हैं। तो चलिए मैं ड्राइंग स्टार्ट करता हूँ। ये जो पूरा इंटरफेस है ये आपका यूजर इंटरफेस है ऑटोकैड का, जो कि अभी मैंने ऑटोकैड 2D खोला हुआ है। ये ऊपर में जो पोर्शन आप देख रहे हैं इस ब्लॉक को कहते हैं रिबन ब्लॉक, जिसमें आपको ड्रॉ, मॉडिफाई, एनिमेशन, लेयर, ब्लॉक, प्रॉपर्टी, ग्रुप, यूटिलिटी, इन सब के ऑप्शंस मिल जाते हैं। नीचे में आपको यहाँ पर एक कमांड बार दिख रहा होगा, इसे कहते हैं कमांड बार। उसके बाद नीचे उसके भी नीचे कमांड बार के नीचे आपको मॉडल करके जहां मेरा कर्सर जा रहा है इसे कहते हैं फंक्शन की। अब इसमें ऑटोकैड में किसी भी कमांड को इंसर्ट करने का हमारे पास 3 ऑप्शन होता है। 3 ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन फॉर एग्जांपल हमको लाइन लेना है, लाइन को यूज करना है। तो सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि ऑटोकैड में कोई भी कमांड, कोई भी जो फंक्शन है हम उसको उसका कमांड एक स्पेशल कमांड सेट किया हुआ, हम उस कमांड से उस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो किसी भी फंक्शन को यूज करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहला तो उसके फंक्शन की, जैसे मुझे लाइन चाहिए तो मैं यहाँ लाइन पे गया और इसका की पे, फंक्शन की पे क्लिक किया और ये देखिए हमारे पास लाइन सेलेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन है उसका शॉर्ट की। शॉर्ट की जैसे लाइन का शॉर्ट की है L, तो मैंने कीबोर्ड से L प्रेस किया और एंटर किया तो ये देखिए मेरे पास लाइन आ गया। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास उसका पूरा नाम लिखना, जो उसका पूरा कमांड का नाम है उस पूरे कमांड के नाम को ही कमांड बॉक्स में लिख देना। जैसे LINE, लाइन, मैंने लाइन लिखा, एंटर किया, ये देखिए आपके पास लाइन सेलेक्ट हो गया। तो ऑटोकैड में किसी भी फंक्शन को सेलेक्ट करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला आप उसके फंक्शन की पर ही जाकर क्लिक कीजिए, दूसरा उसके शॉर्ट की को याद रखिए और तीसरा उसका पूरा नाम यहाँ कमांड बॉक्स में लिख दीजिए। तो शुरू करते हैं इसके साथ। सबसे पहला हमारे पास लाइन। मैं कुछ बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा आपको, बेसिक फंक्शंस का यूज करना बताऊंगा, किस तरह से यूज करते हैं, कैसे इसका यूजर इंटरफेस फ्रेंडली है, इन सब के ऊपर मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। सबसे पहला हमारे पास लाइन। तो आप यहाँ से फंक्शन की से लाइन लेते हैं। तो लाइन जैसे आप किसी भी ड्राइंग को करने के लिए या फिर किसी भी कंसेप्चुअल ड्राइंग को बनाने के लिए आप इससे फ्री हैंड कहीं भी लाइन को खींच सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। साथ ही साथ अगर आपको डायमेंशंस के साथ देना है लाइन तो उसमें भी कोई इशू नहीं है।
अगर आपको लाइन डायमेंशन के साथ देना तो ये आपका लाइन है, जिस डायरेक्शन में आपको देना आप कर्सर को उधर करके, और मान लीजिए मुझे 100 mm की लाइन चाहिए, मैंने यहाँ पे 100 mm का एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब मुझे ऊपर इधर 50 mm की चाहिए तो मैं 50 mm का लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये काफी इजी टू हैंडी और इजी है यूज करने में। आप लाइन को किसी भी डायरेक्शन में अपने मन के मुताबिक, जिस डायरेक्शन में भी आपको कंसेप्चुअलाइजेशन के लिए या फिर किसी भी पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको फंक्शंस की में 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक है आपका पोलर, जब आप पोलर मोड को ऑन करते हैं तो पोलर मोड को ऑन करने के बाद लाइन हमेशा जो भी है वो हमेशा 90 में ही मूव करेगा। आप देख सकते हैं लाइन हमेशा 90 डिग्री में ही मूव कर रहा है। ऑर्थो मोड, जस्ट स्लिप ऑफ टंग। ऑर्थो मोड को ऑन करने के बाद लाइन आपका हमेशा 90 डिग्री में ही मूव करेगा। दूसरा है हमारा पोलर, जस्ट उसके बगल में। पोलर में होने के बाद क्या होता है, लाइन को आप किसी भी डिजायर एंगल पे मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आपका लाइन है, साथ ही साथ में आपको एंगल भी दिख रहा होगा, 90 डिग्री पे है, अभी 100 डिग्री पे है। इस तरह से आप डिजायर एंगल पे अभी 230 डिग्री पे है। इस तरह से आप डिजायर एंगल पे लाइन को मूव करके कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे आपका विंडोज के कुछ सॉफ्ट की होते हैं, जैसे कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, अंडू रीडू के लिए, तो सेम ऑटोकैड में भी सेम काम करते हैं। जैसे मैं कंट्रोल जेड करूंगा, कंट्रोल वाई करूंगा, तो वो सेम ऑटोकैड की तरह, और जैसे विंडोज में यूज होता था उसी तरह से यहाँ पे भी यूज होगा। दूसरा कमांड है हमारे पास पॉलीलाइन। पॉलीलाइन भी सेम लाइन की तरह ही है, बट इसमें अंतर क्या है कि जब आप पॉलीलाइन से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हो और आप सेम ऑब्जेक्ट लाइन से ड्रॉ करते हो, ये सेम ऑब्जेक्ट आपने एक पॉलीलाइन से ड्रॉ किया हुआ और एक लाइन से ड्रॉ किया हो, तो लाइन में जब आप उसकी सेलेक्ट करने जाएंगे तो आप देखेंगे लाइन हर एंड पे ब्रेक है। लाइन जो है हर एंड पे अपना ब्रेक करते जाता है और एक दूसरे लाइन को क्रिएट करता है। बट पॉलीलाइन में क्या होता है, एक सिंगल लाइन से आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बनता है। तो पॉलीलाइन का यूज हम लोग वहां करते हैं जब आपको ये डिजायर हो कि आपका पूरा का पूरा ड्राइंग जो है एक सिंगल लाइन से ड्रॉ किया गया हो। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि जब हम 3D में जाएंगे, 3D में हमें 2D से जब उसको एक्सट्रूड करके सॉलिड में क्रिएट करेंगे, तब हमें एक लाइन पॉलीलाइन होनी चाहिए, तब जाकर वो एक्सट्रूड होगा। अगर हम 3D में इस ऑब्जेक्ट को अगर हम 3D में एक्सट्रूड करने जाएंगे तो वो एक्सट्रूड नहीं होगा सॉलिड में, क्योंकि ये हर जगह से ब्रेक है। तो जब इसका पॉलीलाइन का दूसरा यूज हम लोग 3D में करते हैं, जब हम इस ड्राफ्टिंग को जब हम इसको 3D में कन्वर्ट करने जाते हैं, उस वक्त देखिए एक बार में सेलेक्ट करने से इसमें सारा का सारा लाइन एक बार में सेलेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सर्कल। सर्कल में देखते हैं, एक चीज और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कोई भी जब आप फंक्शन को सेलेक्ट करते हैं तो कमांड बॉक्स आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर बताने लगता है कि आपको नेक्स्ट स्टेप करना क्या है। जैसे मैंने सर्कल को सेलेक्ट किया, तब कमांड बॉक्स मुझे बता रहा है कि स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। आपको सर्कल का सेंटर पॉइंट कहाँ पर चाहिए, ये मैंने एक सेंटर पॉइंट ले लिया। अब कमांड बॉक्स मुझे क्या कहता है कि स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ अ सर्कल। आपको जो सर्कल है इसका रेडियस कितना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसका रेडियस 50 दे दिया। ये देखिए मेरा R50 का एक सर्कल ड्रॉ हो गया। साथ ही साथ इसके अलावा भी इसमें काफी सारे ऑप्शंस हैं सर्कल में, जैसे नेक्स्ट है आपके पास ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में आप जो है जो भी आपका ऑब्जेक्ट है जहां पर आप हैच कर रहे थे, किसी भी क्लोज बाउंड्री जहां पे आपको सेक्शन दिखाना है या फिर किसी स्पेसिफिक पार्ट को आपको हाईलाइट करना है, तो वहां पे आप ग्रेडियंट का यूज कर सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल जैसे मैंने उसमें ऐड टिक पॉइंट्स करके जैसे हैच का था, सेम उसी तरह से मैं यहाँ पे ग्रेडियंट का कलर चुन सकता हूँ कि मुझे किस कलर का ग्रेडियंट चाहिए, और उस हिसाब से मैं अपने जो पार्ट है उस पार्ट को हाईलाइट करना हो या फिर शो करना हो कहीं पे सेक्शन पार्ट में, तो वहां पे दिखा सकता हूँ। नहीं समझ आया। ग्रेडियंट नहीं समझ में आया आपको? तो यहाँ पर देखिए हैच लेने के लिए सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये मेरा जो पार्ट है इलेक्ट्रिकल जो पार्ट है, यहाँ पर मुझे हैच देना है, हैच प्रोवाइड करना है। तो मैं सबसे पहले हैच को चुनूंगा कि मुझे किस तरह की हैचिंग लाइन चाहिए। हैच चुनने के बाद पिक पॉइंट चूज करेंगे कि कहाँ पर हैचिंग लाइन चाहिए, किस क्लोज बाउंड्री के अंदर हमें हैचिंग लाइन चाहिए। पिक पॉइंट चूज करने के बाद मैंने ये पॉइंट चूज कर लिया। अब साथ ही साथ इस पॉइंट में हम इसको बताएंगे कि हैच का एंगल क्या होगा, हैच का डिस्टेंस क्या होगा। ये देखिए मैंने डिस्टेंस
50 किया क्योंकि हमारा ड्राइंग काफी बड़ा है, हम विदाउट डायमेंशन ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए हैच का जो डिस्टेंस है वो मैंने 50 ड्रॉ किया, तो ये मेरा हैच यहाँ पे क्लियर हो गया। साथ ही साथ हम यहाँ पर एंगल भी चूज कर सकते हैं, अगर 90 डिग्री पर रखना है तो ये मैंने 90 किया, तो देख रहे होंगे हैच अपोजिट हो गया। तो इस हिसाब से हम लोग एंगल चूज कर सकते हैं। हैच का ट्रांसपेरेंसी क्या रहेगा, फॉर एग्जाम्पल कर दिया, तो अब आप देख रहे होंगे आउटलाइन से हैच जो है वो मेरा थोड़ा लेस ट्रांसपेरेंट हो गया, मतलब थोड़ा ट्रांसपेरेंट जैसा हो गया। इसको क्या करते हैं, ड्राइंग को मोर विजिबल बनाने के लिए हम इन सब कमांड्स का यूज करते हैं। सेम हैच की तरह ही हमारे पास एक और ऑप्शन है ग्रेडियंट, जो हम किसी भी ड्राइंग के पार्ट को हाईलाइट करना हो, किसी भी ड्राइंग के पार्ट को हाईलाइट करके मुझे शो करना होगा तो मैं ग्रेडियंट से कर सकता हूँ। सेम हैच की तरह ही इसको भी हम लोग चूज करेंगे, ग्रेडियंट को भी किस पॉइंट पे चूज करना, बस उसमें हैच में हमारा हैचिंग लाइन होता था और ग्रेडियंट में हमारे पास कलर्स के ऑप्शन होंगे, बाकी सारा कुछ सेम है हैच की तरह ही। नेक्स्ट हम आते हैं अपने मॉडिफाई कॉर्नर में। तो मॉडिफाई कॉर्नर में हमारे पास मूव, रोटेट, ट्रिम, कॉपी, मिरर, सिलेक्ट, स्ट्रेच, स्केल, एरे, इन सभी का ऑप्शन दिया गया है। तो मैं एक एक ऑप्शन को कोशिश करता हूँ कवर करने का। सबसे पहले हमारे पास लाइन है, मुझे इसे मूव करना है, तो मैंने मूव किसी भी इस जगह से मूव करके किसी और जगह, किसी पेज में किसी और जगह पर मूव करके रखना। तो सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा, देन आफ्टर बेस पॉइंट, किस बेस पॉइंट से आप उसको मूव कराना चाहते हैं उस बेस पॉइंट को चूज करना होगा। और अब आप देख सकते हैं आप फ्रीली इस ऑब्जेक्ट को कहीं भी डिजायर डायमेंशन, डिजायर जगह पे आप इसको मूव करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे फिर अभी इसको यहाँ से 10 mm दूर मूव कराना है, तो मैंने इसके बेस पॉइंट को किया और इस डायरेक्शन में ये देखिए यहाँ से 10 mm मूव होकर यहाँ पर आ गया। दूसरा हमारे पास रोटेट का ऑप्शन, रोटेट में हम किसी भी जो हमारा ड्राइंग है, जो हमारा कर्व है, उसको हम 360 डिग्री में रोटेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा, देन आफ्टर बेस पॉइंट, किस बेस पॉइंट से वो रोटेट करेगा उस पॉइंट को सेलेक्ट करना। और अब आप देख रहे होंगे कि ये मेरा पूरा का पूरा रोटेट हो रहा है फ्रीली। साथ ही साथ हमसे यहाँ नीचे पूछ रहा कमांड बॉक्स में स्पेसिफाई द रोटेट एंगल, मैंने दिया 60 डिग्री, ये देखिए 60 डिग्री पे ये रोटेट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिम का ऑप्शन। ट्रिम, जब भी हम कोई ड्राइंग ड्रॉ करते हैं तो जैसे पेपर में कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पार्ट्स निकल जाते हैं, उस तरह से हमें भी यहाँ पे ड्राइंग करते वक्त हो सकता है कई पार्ट्स को रिमूव करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ड्राइंग है, अब मुझे ये पूरा एक ड्राइंग करना है, इस पार्ट पे स्पेसिफिक ये जो लाइन है, इन लाइन को ट्रिम करके हटाना है। इसके लिए हम यहाँ पर ट्रिम का यूज करेंगे, ट्रिम कमांड पे क्लिक करना है। उसके बाद मैंने उसे ट्रिम कर दिया, जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट था, और ये देखिए मेरा जो भी डिजायर्ड कर्व था मेरा वो बन के यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो गया, रेडी हो गया। तो ट्रिम में हम किसी भी एक्स्ट्रा जो पार्ट है या फिर जो एक्स्ट्रा पार्ट जो हमें एक्स्ट्रा कर्व है जो हमें इमीडिएट नहीं है ड्राइंग में, हम उसे ट्रिम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मूविंग, समझाइए। क्या चीज, क्या बोले? मूविंग मूविंग मूव समझ में नहीं आया आपको? अच्छा ठीक है। मूव में आपको जिस भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, सबसे पहले आपको मूव कमांड को लेना है। उसके बाद जिस भी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल मुझे सर्कल को मूव करना है, तो मैं सर्कल को चूज कर लिया, एंटर। किस पॉइंट से डिस्प्लेस करेंगे, उसका डिस्प्लेसमेंट पॉइंट मुझे देखना है, तो मैं इसके सेंटर पे उसको डिस्प्लेस करना चाहता हूँ, तो मैंने इसके सेंटर को सेलेक्ट किया। अब आप देखिए सेंटर से आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सेंटर से आपको इधर इसको 100 mm मूव करना था, आपने 100 टाइप किया और ये देखिए अपने सेंटर से 100 mm मूव कर गया। क्लियर है? हमसे एक्सटेंड में ट्रिम के नीचे हमारे पास एक और ऑप्शन आता है एक्सटेंड का। जैसे ट्रिम में हम अपने जो डिजायर पार्ट को, जो भी अनवांटेड स्केचेस था उसको ट्रिम कर रहे थे, एक्सटेंड में हम सेम उसका उल्टा उस पार्ट को एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड करके यानी एक अपोजिट बाउंड्री के तरफ उसको हम बढ़ाते हैं। ये देख पा रहे होंगे आप इस लाइन को। उसका जो नेक्स्ट सेक्शन बाउंड्री है, जैसे ये मैंने इसका आउटलाइन बाउंड्री रखा है, ये नेक्स्ट आउटलाइन बाउंड्री जहां भी इसका होगा ये वहां तक जाके खुद एक्सटेंड कर जाएगा। फिर मुझे इस लाइन का एक्सटेंड करना है, मैंने इस पर क्लिक किया, फिर इस साइड एक्सटेंड करा, तो ये चारों साइड से मेरा लाइन जो है एक्सटेंड हो गया। अब देखिए नीचे इस जगह को अगर मैं एक्सटेंड में क्लिक कर रहा हूं तो ये नहीं ग्रैब कर रहा है, नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि इसके नीचे हमारे पास कहीं भी एक लाइन स्पेसिफाइड नहीं है कि कहां तक उसको एक्सटेंड होकर जाना है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन स्पेसिफाई कर देता हूं कि मुझे यहाँ तक एक्सटेंड करना है, तो अब आप देखिए
यहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा सबको ये। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपी का ऑप्शन। कॉपी जैसे किसी भी, जैसे मेरे पास ये कर्व है या फिर कोई भी स्केच है, मुझे इसे कॉपी करके अपने वर्क पेज पे कहीं और कॉपी करना है, तो सिंपल कॉपी कमांड को चूज करूंगा। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, डिस्प्लेसमेंट पॉइंट डिफाइन करना है कि मुझे किस पॉइंट से उसको कॉपी करना है, तो मैंने इसके बेस को कॉपी किया। और अब देखिए आप इसको कहीं भी स्क्रीन में कॉपी कर सकते हैं। ये कोई स्केच को कर सकते हैं, आप किसी कर्व को कर सकते हैं, किसी भी स्केच या कर्व को आप यहाँ पे सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मिरर का ऑप्शन। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट है हमारे पास मिरर का ऑप्शन। मिरर में क्या है कि आप किसी भी स्केच को किसी एक डेफिनेट सेंटर लाइन के अपोजिट में मिरर कर सकते हैं। मैं मिरर कमांड ले लेता हूं, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट किया, सेलेक्ट सेंटर लाइन, और ये देखिए मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इसके रिस्पेक्ट में मिरर हो गया। ये देखिए इस सेंटर लाइन के रिस्पेक्ट में ये जो मेरा स्केच था वो अपोजिट साइड में मिरर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फिलेट का ऑप्शन। हेलो सर। बोलिए। हाँ, मिरर में कभी कभी होता है कि मतलब जैसा मिरर कर रहे हैं वैसा ही मिरर हमको सेम चाहिए और एक पता उल्टा है, तो दोनों में क्या मतलब कैसे करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऐसा कुछ है ऑप्शन? नहीं, क्या बोले हम समझ नहीं, एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। जैसे सर आप उसको ए लिखिए, ए टाइप की जो टेक्स्ट है। अच्छा, आपको टेक्स्ट को मिरर करना है। हाँ हाँ, आपको टेक्स्ट को, किसी भी टेक्स्ट को मिरर करना है। अच्छा, हाँ हाँ। थोड़ा सा साइज इंक्रीज कीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं साइज कर दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टेक्स्ट है और आपको इसको मिरर करना है। हाँ, मिरर की ये देखिए आपका मिरर यहाँ पर। ठीक है, ये मिरर सेम हुआ। ठीक है, अब इसी को हमको वो वाइस वर्सा करना, मतलब ये तो मिरर नहीं हुआ, मतलब सेम एज टेक्स्ट नहीं हुआ, पर हमको इसको ए को जैसे हर चीज उलट जाता है ना मिरर में, ये नहीं हो पा रहा, तो इसको करने के लिए क्या करना होगा? क्या मतलब टेक्स्ट आपका मिरर नहीं हो पा रहा है? नहीं, तो टेक्स्ट तो मैंने यहाँ पर कर दिखाया आपको। टेक्स्ट को सेलेक्ट वो करना नहीं है। सर, वो तो सेम ए लिख रहा है ना, टेक्स्ट ए को मिरर नहीं हो रहा है। ये देखिए आप, मिरर नहीं हो रहा है, सेम जिस पोर्शन में आया सेम वही पोर्शन में चला गया। मिरर मतलब जैसे हम लोग मिरर में कैसे देखते हैं, ए दिखता है तो ये उल्टा। आपको उसके लिए मिरर टेक्स्ट कमांड का यूज करना होगा। आप नोट कर लीजिए, मिरर टेक्स्ट कमांड। अच्छा, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। मिरर टेक्स्ट कमांड को आप यूज करके जो आप जो कह रहे हैं, आपको उसका जो वाइस वर्सा चाहिए वो उस कमांड से आपको हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर और भी ऑप्शन है, स्ट्रेच, स्केल। स्केल में हम टाइम का कमी है तो मैं अब वर्बली आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिलेट में हम किसी भी एंड में रेडियस प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे फिलेट देना है किसी भी एंड को हमको और रेडियस देना है या फिर फिलेट प्रोवाइड करना, वो दे सकते हैं यहाँ से। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर चैम्फर का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई लाइन है, मुझे इसमें फिलेट प्रोवाइड करना है, तो मैं सबसे पहले इसका रेडियस डिफाइन करूंगा। ये देखिए 50 मैंने रेडियस डिफाइन किया, तो यहाँ पर 50 का जो मेरा यहाँ पर फिलेट बन के रेडी हो गया। इसके बाद हमारे पास चैम्फर का ऑप्शन। चैम्फर में भी सेम, सबसे पहले हमको उसका डिस्टेंस और एंगल डिफाइन करना होगा। ये देखिए, ये हमारा चैम्फर भी डिस्टेंस और एंगल डिफाइन करने के बाद हम कहीं पे भी चैम्फर अपना किसी भी एज पे कॉर्नर पे चैम्फर दे सकते हैं, फिलेट को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास स्ट्रेच, किसी भी, जैसे हम किसी का स्केच को मूव कर रहे थे, अगर किसी पॉलीलाइन वाले ऑब्जेक्ट को मुझे स्ट्रेच करना है, खींचना है, तो उसके लिए हम स्ट्रेच कमांड का यूज करते हैं। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, पूरे ड्राइंग को जब मुझे स्ट्रेच करके स्पेसिफिक पॉइंट से उसको खींच कर लंबा करना है, तो वहां पर स्ट्रेच का यूज करेंगे।
स्केल का यूज हम लोग उसको स्केलिंग करने के लिए, किसी भी ड्राइंग को स्केलिंग करने के लिए कर सकते हैं, या तो उसको 1:2 में 1:3 में डिफाइन करें, या फिर 2:1 में 2:1 में करें, यानी उसको बड़ा या छोटा करने के लिए, स्केलिंग करने के लिए हम लोग यहाँ स्केल का यूज करते हैं। एरे में मल्टीपल डेवलप करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रेक्टेंगल है और मुझे चाहिए कि रेक्टेंगल इस कर्व पे एरे हो जाए, यानी ये पूरे कर्व पे इसके पाथ पे पूरा एरे हो, मतलब वो सारा एक पाथ को डिफाइन करके जाए। तो मैं इस पाथ को चुन लेता हूँ। देखिए इस पाथ पे मेरे पास ये पूरा रेक्टेंगल एरे हो गया। अब इसमें मैं ये भी चूज कर सकता हूँ कि हमारे पास कितना जो होगा रेक्टेंगल्स होंगे, कितने होंगे, एक दूसरे के बीच का गैप कितना होगा, टोटल कितना रेक्टेंगल हम रखेंगे, क्या बेस पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पर हम वो सारा डिफाइन कर सकते हैं। रो कितना रखेंगे, लेवल पे क्या रहेगा मेरा, तो उस हिसाब से डिफाइन करके हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को भी बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एरे में ही एक और ऑप्शन है पोलर एरे। जब हम ये तो हम एक कर्व के रिस्पेक्ट में एरे किए एक रेक्टेंगल को, अगर हमको इसको एक सर्कुलर पाथ पर एरे करना होता तो हम इसको पोलर एरे करते, एक रेक्टेंगुलर पाथ पर करना होता तो हम इसे रेक्टेंगुलर एरे करते। इसके बाद हमारे पास है इरेज कमांड। इरेज से हम किसी भी लाइन को, सर्कल के अराउंड में एरे करना होगा तो कैसे करेंगे, जैसे घेर में होता है। अगर आपको एरे करना है तो मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। ये आपका एक सर्कल है और फॉर एग्जांपल आपको इसमें हमको एंगल भी चाहिए, मतलब आपका 35 डिग्री के। आप थोड़ा सा स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, आपको सब क्लियर होगा। ये आपका सर्कल है, सर्कल के ऊपर आपको फॉर एग्जांपल इस छोटे वाले सर्कल सर्कुलर पाथ पर एरे करना है। ये देखिए मैंने पोलर एरे को चूज किया, ये मैंने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया किस पाथ पर, तो एक सेकंड मैं सोच गया। किसके सेंटर पे, तो इसके सेंटर पे। तो ये देखिए मेरा यहाँ पर एरे हो गया। अब आपके हिसाब से करना था कि आपको एंगल डिफाइन करना था, कितना एरे होगा, तो वो देखिए आप यहाँ पर आइटम्स के हिसाब से अपना एंगल, 6 आइटम है हमारे पास, 6 के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, तो आप जो एंगल बोल रहे थे आप यहाँ से एंगल को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर 8 चाहिए, 8 सर्कल्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर 8 सर्कल को ऑटोमेटिक यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। और इन सबके बीच का एंगल भी देखिए यहाँ पर 45 डिग्री दिखा रहा है, आप यहाँ से एंगल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट, हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आप टाइटल ब्लॉक ड्रॉ करते हैं, बिल ऑफ मटेरियल ड्रॉ करते हैं, वहां पर आपको टेक्स्ट की जरूरत होगी। सेक्शनिंग करते हैं, वहां पर आपको टेक्स्ट का जरूरत होगा। तो इन सब में आप उस टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ भी लिखना है, जैसे तो मैंने यहाँ पर ऑटोकैड के पेज पे अपना नाम जैसे टाइप किया। फॉर एग्जांपल आप इसका यूज कहीं भी कर सकते हैं, जैसे आपको बिल ऑफ मटेरियल ड्रॉ करना है या फिर टाइटल ब्लॉक ड्रॉ करना है, उसमें अपना कुछ स्केल के बारे में लिखना है या फिर ड्राइंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी लिखना है, तो सब आप टेक्स्ट पे लिख सकते हैं। हमारे पास डायमेंशन का भी ऑप्शन है। डायमेंशन में हम क्विक डायमेंशनिंग कर सकते हैं। क्विक डायमेंशनिंग पर हमारे पास लीनियर है, अलाइंड है, आर्क लेंथ, ऑर्डिनेट डायमेंशनिंग। ऑर्डिनेट डायमेंशनिंग क्या होता है कि आपका जो ओरिजिन है यूसीएस यूजर कोऑर्डिनेट, उसके रिस्पेक्ट में वो 0 लेकर हर जगह पर ऑर्डिनेट पे डायमेंशनिंग करता है। आप किसी रेडियस को डायमेंशन कर सकते हो, डायमीटर को, एंगुलर डायमेंशनिंग कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास इतने सारे डायमेंशनिंग के ऑप्शन हैं। साथ ही साथ हमें इसके बाद एक लेयर का ऑप्शन दिखता है। लेयर में काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि लेयर होता क्या है। तो अगर आपके पास एक इंजन का एग्जाम्पल, मैं आपको एक बेसिक एग्जाम्पल तो समझाता हूँ कि लेयर का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं। आपके पास एक इंजन का असेंबली है, उसमें आपके पास कई सारे पार्ट्स हैं, पिस्टन है, पिस्टन रिंग है, क्रैंकशाफ्ट है, तो आपके पास मोर देन 10 to 20 पार्ट्स हैं उसमें। आपको किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पर काम करना है, पूरे असेंबली में किसी एक स्पेसिफिक पार्ट को काम करना है। तो उस तरह के असेंबली को हम लोग लेयर बाय लेयर में बनाते हैं। लेयर में बनाने से क्या होता है कि हर पार्ट को हम इंडिविजुअली देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर पूरा का पूरा एक असेंबली ड्रॉ किया हुआ है, उसमें सिर्फ अगर मुझे पिस्टन पे काम करना है तो मैं बाकी सारे जो है इंजन ब्लॉक, क्रैंकशाफ्ट, बाकी को लॉक करके सिर्फ पिस्टन हमारे स्क्रीन पे शो होगा और हम उसमें जो भी एडिट करना है वो एडिट कर सकते हैं। अगर हम ड्राइंग या फिर किसी असेंबली को लेयर में नहीं रखते हैं तो उस समय क्या होगा कि आपको पूरे असेंबली में से अपने पार्ट को मूव करके अलग करना होगा, फिर उसमें मॉडिफाई करना होगा।
तो लेयर का यूज हम लोग वहां पे करते हैं जब हमारा मोर देन वन पार्ट हो या फिर अलग अलग पार्ट्स में ड्राइंग को बनाए हो और किसी एक स्पेसिफिक पार्ट को एडिट करना हो तो वहां पे हमारा लेयर का यूज करेंगे। बाकी सारे ड्राइंग्स को मिनिमाइज करके हम लेयर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है कुछ इंसर्ट के ऑप्शन, जैसे बाहर से मैं आपको बताया कोई पीडीएफ अगर इंसर्ट करना है, कोई ब्लॉक इंसर्ट करना है, तो सब हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर ऑटोकैड के पेज के अंदर। उसके बाद है हमारे पास प्रॉपर्टीज में आप देख रहे होंगे अगर मेरे पास कोई भी लाइन है, अब इस लाइन की सारी प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे लाइन का कलर क्या होगा हमारे पास, मैं इस लाइन को चूज करता हूँ और इस लाइन का कलर क्या होगा, A to Z चीज हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। लाइन का थिकनेस क्या होगा, ये देखिए लाइन का थिकनेस क्या होगा, इवन हर एक चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा मैच प्रॉपर्टीज का। अगर आप विंडोज का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जैसे MS पावर पॉइंट एक्सेल, तो उसमें आपको एक ऑप्शन दिखता होगा फॉर्मेट पेंटर का। तो जो काम उस फॉर्मेट पेंटर का है वो सेम काम ऑटोकैड में मैच प्रॉपर्टी का है हमारे पास। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक और लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया, अब मुझे क्या चाहिए कि इन दोनों लाइन का जो प्रॉपर्टीज है वो इस लाइन से मैच करता हो या फिर इस स्केच से इन दोनों का प्रॉपर्टी मैच करता हो। तो हम सिंपली मैच प्रॉपर्टीज को लेंगे, फर्स्ट लाइन को चूज करेंगे, एंटर करेंगे और अब हमारे को किस लाइन को उसके रेस्पेक्ट में बनाना है तो उन लाइन को चूज कर लेंगे। ये देखिए मैच प्रॉपर्टी से हम सेम जो फर्स्ट लाइन का हमारा प्रॉपर्टी था उसी प्रॉपर्टी को हम इन दोनों में भी ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद हमारे पास ग्रुप्स है, कुछ यूटिलिटी टूल्स है जैसे मेजर के लिए, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस मेजरमेंट, रेडियस मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, ये सब आपको यूज होता है जो आपको डायमेंशनिंग नहीं करना है, बस मेजरमेंट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, मुझे यहाँ पर पूरा का पूरा डिस्टेंस एक्स में, वाई में और जेड में प्लेन में स्क्रीन में शो हो गया। इसका यूज हम 3D में भी करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्लिपबोर्ड है जहां पर कॉपी पेस्ट कट इन सब का ऑप्शन है। जैसे किसी भी लाइन को कॉपी पेस्ट कट करना है या फिर ये करना है तो मैं वहां से कट करके और सीधे कहीं भी जाकर पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे इस लाइन को कॉपी करना है तो ये मैं डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करके और जिस भी जगह पर पेस्ट करना है वहां पर ये पेस्ट हो सकता है। इसके पर लाइन खींचे बिना एंगल दिए हुए, ठीक है। अब सर इसको ना मतलब हमको 0 डिग्री में लाना है, ठीक है, एक्यूरेट। उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 0 डिग्री में आपको मतलब इसको आपको 180 में या फिर 90 में करना है। हाँ हाँ हाँ, तो आपको हम पहले ही बताए थे यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन है आपके पास, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हम्म। और सबसे पहले तो आपको इसका एंगल मेजर करना होगा कि आपका इसका एंगल क्या है। हाँ ठीक है सर। एंगल को सर वो दिक्कत आता है क्या ना कि मतलब जैसे आप उसको कर दीजिएगा 0.4444, मतलब उसका ये बढ़ा दीजिएगा तो देखिए ऊपर 0 होने नहीं खोजता है, तो मतलब कुछ एरर रह जाता है। ग्राफिकल एरर होता है, वो ऑटोकैड उसको 0 कर देता है। वो आपका थोड़ा सा ग्राफिकल एरर होता है जो आपको 0 नहीं दिखता है। वहां पर आप काफी ज्यादा जूम करके जब उसका डायमेंशनिंग करेंगे तो आपको 0.001 या फिर 0.002 आपको वहां पर तो वो एक्यूरेट 0 में नहीं होगा सर? वो एक्यूरेट 0 में ही होता है, बट क्या है कि आपको कई ग्राफिकल एरर्स होते हैं उसमें। इसको आप कीजिए राउंड अप कीजिए 3 डिसमिल, वो थोड़ा एरर बहुत ज्यादा शो करने लगता है। ओके ये एंगल है आपका 37 डिग्री का। अब आपको इसको 0 डिग्री पे करना है तो आप नहीं, इसको राउंड अप कीजिए ना सर, मतलब इसका जो दिखा रहा है डायमेंशन 37 दिखा रहा है ना, इसको और भी कीजिए ना, मतलब प्रिसीजन कीजिए ना 4
आपका जो प्रॉब्लम है वो आपका डायमेंशंस में है, आप उसको डायमेंशन स्टाइल में जाकर ठीक कर सकते हैं, ठीक है। डायमेंशन स्टाइल में जाइए, अपने डायमेंशन का जो जिसको भी आप यूज कर रहे हैं, एनोएट को यूज करें, स्टैंडर्ड को यूज करो, आप मॉडिफाई कीजिए। मॉडिफाई में जाकर आप प्राइमरी यूनिट्स में जाकर इसके प्रिसीजन को सेट कर सकते हैं कि आपको प्रिसीजन कितना चाहिए। राउंड ऑफ यहाँ पर दिख रहा है आपको, राउंड ऑफ वैल्यू। हाँ वही कीजिए सर, फोर तक कीजिए ना, उसमें एरर आने लगता है। हम लोग करके देखे हैं इसीलिए पूछे हैं। देखिए सबसे पहला चीज है कि आप यहाँ डायमेंशन स्टाइल में जाकर अपना जो प्रिसीजन, आपका जो प्रिसीजन यूनिट है आप उसको 0 कर दीजिए, 0.000। उससे क्या आपका प्रिसीजन यूनिट जो है बढ़ जाएगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है, तो आपको दिख रहा है कि काफी ज्यादा जूम करने के बाद एक समय के बाद आपको इन दोनों लाइन के बीच में भी गैप दिखने लगता होगा, तो वो आपका एक लिमिट जूम करने के बाद आपको कि एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में गैप है, तो टॉलरेंस आपको मतलब ये नहीं हो नहीं पाएगा, 0 एक्यूरेट 0 नहीं हो पाएगा क्या? ही रहता है। आपका जो सेटिंग है, ठीक है, आपका जो सेटिंग है प्रिसीजन यूनिट है, आपका जो प्रिसीजन यूनिट है वो 0.0 किया हुआ होगा। जहां मैंने आपको अभी डायमेंशन स्टाइल में बताया, डायमेंशन स्टाइल में जाकर मॉडिफाई करने से तो रोटेट कमांड से कुछ होगा सर? जैसे मान लीजिए कि रोटेट एट अ पॉइंट में जाके कुछ करने से आप जो कह रहे हैं ना, वो जो 0 है वो 0 ही होता है। पर क्या है कि जब आप उसको मेजर करते हैं तो पहले तो आपका ग्राफिकल एरर है, दूसरा जो आपका सेटिंग है ऑटोकैड में, उस सेटिंग में आपने प्रिसाइज यूनिट कहीं ज्यादा रखा हुआ है, इसलिए ठीक है। आपको जो प्रॉब्लम आ रहा है इसका सॉल्यूशन यही है कि एक तो आपका ग्राफिकल एरर है और दूसरा है कि आपका जो दिख रहा है 0.001 का, आप उसको अपने प्रिसाइज लाइन का जो ये है आपका लाइन का जो डायमेंशन यूनिट आप उसको जाकर बढ़ाइए। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, तो लाइन का जो टॉलरेंस होगा, हर लाइन का अपना टॉलरेंस होता है, उसको मैनेज कीजिए। ओके, थैंक यू सर। टाइम थोड़ा सा हमारे पास कम है, तो मैं सेशन को यहीं पर एंड करना चाहूंगा। आगे आपको फिर हमारे सर जो है पूर्णेंदु पंकज सर आगे आपको 1 मिनट तो आपका लेंगे। थैंक यू भरत। नहीं अभी भरत ने पूरे बताए ऑटोकैड के बारे में। अच्छा, कुछ आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, कुछ क्वेश्चंस वगैरह है यदि आप लोगों को। बट हम उसके पहले आपको बता दे रहा हूँ, यदि आपको यहाँ पे हम लोग ऑटोकैड का बहुत एडवांस लेवल पे काम करता हूँ और ट्रेनिंग भी देता हूँ। यदि आपको एडमिशन लेना है यहाँ पे, अभी तो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी चल रही है, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए हमारा वेबसाइट है, देखिए यहाँ पे www.jgmsmetr.com। इसमें जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, लॉगिन कीजिए, आप जो कोर्स सिलेक्शन करना चाहते हैं कोर्स सिलेक्शन कीजिए, एंड नाउ आप उसका पेमेंट आपको ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, आपका सिलेक्शन ये एडमिशन हो जाएगा। हम लोग यहाँ से लिंक भेज देंगे और आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से ये हम लोग काम करते हैं। यदि आपको किसी तरह से कोई दिक्कत हो फॉर्म फिलअप करने वगैरह में या तो ऑनलाइन किसी तरह से एडमिशन लेने में, तो ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप हमारे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल हम लोगों का है stc.jgmsmetr@gmail.com। इस पे भी आप अपने ईमेल से हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो और कुछ क्वेश्चंस है आप हमें पूछ सकते हैं। हम लोगों को एक बात बता रहा हूँ, हमारे यहाँ जो कोर्स है, चाहे वो केटिया का हो, चाहे क्रियो का, चाहे ऑटोकैड का हो, चाहे सीएनसी प्रोग्रामिंग हो, जो इंडस्ट्री में यूज होती है, जिस तरह के कमांड जो यूज करते हैं वो लोग कमांड जिस तरह से यूज होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे हम लोग काम करता हूँ, ट्रेनिंग भी देता हूँ प्लस उसका एप्लीकेशन भी बताता हूँ चीजें को, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं हमसे। अभी 2 मिनट के लिए केवल समय दूंगा।